नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव ओड नेचुरल नंबर्स। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2025 में। ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन ने कहा है जो फर्स्ट 10 ओड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं आपको उनका क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है कि हमारा डेटा है क्या, तो सबसे पहले डेटा को लेके आते हैं। देखिए आपसे कहा गया है हमें कौन कौन से नंबर ढूंढने हैं, फर्स्ट 10 पॉजिटिव ओड नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उल्टे से रीड करेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा। क्या पहले ढूंढने हमें नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4 5। आगे उसने कहा है नेचुरल नंबर में कैसे होनी चाहिए, ओड। ओड यानी आपके वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी 1 3 5 7 9। और आगे ध्यान से देखिए तो उसने क्या कहा है, पॉजिटिव। नेचुरल नंबर आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ये हम जानते हैं। फिर कहा है हमें कितने नंबर ऐसे चाहिए, हमें चाहिए ऐसे 10 नंबर। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, आपके फर्स्ट 10 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं। तो हमारा जो नंबर है नेचुरल नंबर वो स्टार्ट होता है 1 से। उसके बाद जो हमारा ओड नंबर आता है वो है 3, देन है 5, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13, देन 15, देन 17 एंड देन 19। ये क्या हो गए हमारे फर्स्ट 10 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स। अब हमें इनके लिए क्या फाइंड करना था, आपका अरिथमेटिक मीन। अब ध्यान से देखिए कि डेटा आपका कैसा है, अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा का क्या मतलब है, आपके ऐसे डेटा जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती उसे आप क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डेटा। क्योंकि डेटा आपका कैसा है, अनग्रुप्ड। जब डेटा आपका अनग्रुप्ड होता है तो वहां पे जो मीन है, मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम सबने पढ़ा है। वो क्या होता है आपका, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि अब हमें यहाँ पता लग गया है डेटा अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन कैलकुलेट करना है। और जब डेटा हमारा अनग्रुप्ड है तो मीन को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हमें सब पता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर लेके आते हैं। तो चलिए लिखें, वी नो दैट मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ये हमें पता होना चाहिए। क्या मीन को किससे डिनोट किया जाता है, एक्स बार से। नाउ मीन कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो बस क्या करें, सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो चलिए मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन है हमारी 1, देन 3, देन 5, 7 एंड 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, ये टोटल थी कितनी। क्वेश्चन ने आपको खुद क्या दिया था कि यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन कितनी लेनी थी, 10। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी हो जाती है, 10। वरना हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, 10। तो हमने लिखा नीचे 10। नाउ एक्स बार इज इक्वल्स टू, ये आप जब इस पूरे को ऐड करेंगे, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 जब आप करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आता है 100। तो ऊपर हो गया हमारा 100 और नीचे क्या था आपका 10। काफी ज्यादा इजी है। कैसे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो हमारा जो एक्स बार या फिर हम कहीं मीन, वो आपका क्या निकल के आया, 10। तो जो आपके फर्स्ट 10 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर थे उनका अरिथमेटिक मीन आपका क्या निकल के आया है, 10। और ये क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।